नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल रत्नाचल। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम गुरु ग्रह के वृषभ राशि में गोचर के बारे में आज अंतिम वीडियो बना रहे हैं, जिसमें अंत की चारों राशियां धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की लगन वालों के लिए किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा। तो इस सब को समझने के लिए मैं आप सबकी तरफ से उनको आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत है। नमस्कार दीपक जी, नमस्कार। जैसा कि पिछली सीरीज में हमने बता दिया, पहले पहले उसमें हमने बताया कि मेष से लेकर कर्क लग्न वालों के लिए किस प्रकार के फल देगा गुरु का गोचर वृषभ राशि में। फिर हमने सिंह लग्न से लेकर वृश्चिक लग्न वाले जातकों के लिए बताया। अब ये हमारा जो है धनु लग्न से लेकर मीन लग्न, इस ग्रुप में एक खास बात यह है कि इसमें दो राशियां दोनों गुरु की ही हैं, धनु राशि भी और मीन राशि। ये लग्न वाले जातकों के ऊपर इसका प्रभाव किस प्रकार का पड़ेगा ये आज हम देखेंगे। साथ में मैं फिर आपको बता दूं कि गोचर देखने के साथ साथ हमें दशा अंतर दशा भी देख लेनी चाहिए कि क्या गुरु की दशा चल रही है या अंतर दशा चल रही है, या किसी और ग्रह की, जैसे सूर्य के नक्षत्र में या चंद्रमा के नक्षत्र में या मंगल के नक्षत्र में ये भ्रमण करेगा, तो या उन ग्रहों की दशा भी अंतर्दशा चल रही है, तभी इसका फलित जो है वो बिल्कुल सही आएगा, और वरना थोड़ा सा सामान्य सा होकर निकल जाए। तो इस संदर्भ में हम सबसे पहले धनु लग्न को ले लेते हैं। धनु लग्न जो है इसका स्वामी गुरु है, और इन लग्न वाले जातकों के लिए वृषभ राशि छठे भाव में पड़े। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सूर्य के नक्षत्र में गुरु का गोचर किस प्रकार के प्रभाव देगा। और धनु लग्न वालों के लिए गुरु जो है वो लग्न का स्वामी भी है और चौथे भाव का स्वामी, और वो छठे भाव में आ गया है और सूर्य के नक्षत्र, और सूर्य जो है धनु लग्न वालों के लिए नवे भाव का, नवे भाव पे आती है धनु राशि। जब भी ये ग्रह गुरु हमारा सूर्य के नक्षत्र में आएगा या गोचर करेगा, तो सबसे पहले हम देख लें कि सूर्य की स्थिति कुंडली में का, सूर्य की स्थिति वहां जहां होगी वहां के फल और नवम भाव के फल भी वो देगा, भाग्यशाली बनाएगा आपको, है ना। और लग्न, क्योंकि लग्न का स्वामी ही है ये, तो भाग्यशाली बनाएगा और सूर्य के हिसाब से आपको फल देगा। लेकिन लग्न का स्वामी छठे भाव में जाता है गोचर में, तो वो थोड़ा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देता है, और चौथे भाव का स्वामी भी है गुरु हमारा। तो चौथा भाव और छठा भाव, लग्न और चौथा भाव जो है उसका स्वामी छठे भाव में जाने से थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और घर से संबंधित कुछ चिंताएं या मतभेद, ये सब जो है व्यक्ति को हो सकते हैं इस तरह के, अगर विशेष रूप से गुरु की महादशा चल रही हो तब भी। इसके बाद आता है चंद्रमा का नक्षत्र। चंद्रमा जो है, हम यही देख लें सबसे पहले चंद्रमा कहाँ है, क्योंकि चंद्रमा जो है धनु लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं माना गया है, वो अष्टम भाव का। और यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन बन जाता है, लग्नेश का, गुरु का लग्न का स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी है, छठे भाव में गोचर कर रहा है, और वो भी चंद्रमा के नक्षत्र जो कि अष्टम भाव का स्वामी। तो सीधा सीधा एक तो हेल्थ पे इफेक्ट आता है। लग्न, छठा और आठवां, छठा आठवां भाव हम वैसे भी खराब मानते हैं स्वास्थ्य के लिए विशेष रूप से, और यदि वो लग्न से जुड़ जाए तब तो और चिंता देता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ सकती हैं इस समय, विशेष चिंताएं हो सकती हैं उसको, जिनके कारण वो परेशान रह सकता है, और उसका स्वास्थ्य, गुरु बेसिकली बीपी वगैरह बढ़ाता है, शुक्र की राशि में है तो वो शुगर वगैरह भी बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि गुरु और शुक्र का संयोग हो रहा है। ये दोनों ग्रह मिलके आपको डायबिटिक वगैरह की जैसी बीमारियां प्रदान करते हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है, या फिर आपको चतुर्थ भाव, आपके घर, जमीन, मदर, इनसे संबंधित कोई चिंता आपको हो सकती है। हालांकि मदर स्वस्थ रहेंगी, लेकिन कुछ दूसरी चिंताएं भी आपको हो सकती हैं। इस तरह का फल जो है देगा। हाँ, ये बात और है कि आपके लाइफ पार्टनर के लिए इनको यात्राएं हो सकती हैं, इनके कैरियर के लिए अच्छा कर सकता है, वो घर से दूर जा सकती है। इस तरह के फल जो है ये देगा, इस तरह के।
इसके बाद आता है हमारा मंगल का नक्षत्र। मंगल जो है धनु लग्न वालों के लिए पंचमेश और व्ययेश। तो इस नक्षत्र में, इनके नक्षत्र में जब गुरु का भ्रमण होगा तो सबसे पहले देख लें कि मंगल की स्थिति कहाँ है। क्या मंगल की दशा या अंतर्दशा भी चल रही है या गुरु की चल रही है, क्योंकि ये मिले जुले फल दे रहा है। एक तरह से जातक को ये कोई बहुत अच्छे फल नहीं दे रहा। छठे और 12वें भाव भी जुड़ रहा है और पंचम भाव भी जुड़ रहा है। तो इसका अर्थ ये है कि अगर किसी तरह का किसी से कोई मतभेद होता है तो इसमें सामने वाले को फायदा होगा, क्योंकि पंचम भाव है। पंचम भाव सप्तम भाव से 11वां भाव, तो उसको तो लाभ होगा लेकिन आपको हानि होगी, आपके मतभेद बढ़ेंगे। इस तरह से आपको थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ सकती। मंगल की कुंडली में स्थिति के हिसाब से थोड़ी बहुत परिस्थितियों में अंतर आ सकता है। तो ये तो हुए आपके इन तीनों नक्षत्रों में धनु लग्न वालों के लिए विशेष परिणाम। अब हम आ जाते हैं मकर लग्न। मकर लग्न वालों के लिए जो गुरु है वो पंचम भाव में भ्रमण करे, वृषभ राशि में। मकर लग्न के लिए गुरु तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है, अर्थात अस्थिर बनाते हैं व्यक्ति को, स्थिरता नहीं प्रदान करते। इधर उधर भ्रमण या एक जगह टिक कर नहीं रहने दे सकता ऐसा। तो एक तो इसका ये हो गया, और दूसरा हो गया किन किन नक्षत्रों में ये भ्रमण करेंगे। इसीलिए गुरु को अकारक माना जाता है मकर लग्न वालों के लिए, बहुत अच्छा नहीं मानते। तो सूर्य के नक्षत्र में सबसे पहले भ्रमण करेंगे, वो अभी भी कर ही रहे होंगे। तो एक्चुअली क्या है कि सूर्य इनके लिए अष्टमेश, तो अष्टमेश जो है, और लग्नेश यहाँ पर नहीं है, तृतीयेश और व्ययेश हो गया है, पंचम भाव में है। तो इन भावों से जुड़े हुए रिजल्ट जो है व्यक्ति को प्रदान किए जाएंगे। इसमें पंचम भाव और अष्टम भाव जब जुड़ जाता है, गुरु जोड़ रहा है, तो सामने वाले को ही फायदा होता है। अगर आपका कोई लाइफ पार्टनर है या जो भी है, उसको लाभ देगा, उसके लिए अच्छे हैं, लाभप्रद स्थिति बनेगी, उसकी लंबी यात्राएं हो सकती हैं, लेकिन आपको इसमें कोई फायदा नहीं होगा। आपको तो चिंता परेशानी, इस तरह की स्थितियां ही सामने आएंगी। दूसरा नक्षत्र आता है चंद्रमा। मकर लग्न वालों के लिए चंद्रमा जो है सप्तमेश, और ये पंचम भाव में भ्रमण करेगा शुक्र की राशि में। इसके अतिरिक्त तीसरे और 12वें भाव का स्वामी ये खुद भी है। और ये भी देख लें कि चंद्रमा किस स्थान पर है कुंडली में। तो यहाँ 7वां और 5वां भाव जुड़ता है, तीसरा और 12वां। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इनमें इसमें शादी ब्याह के या अपनी पसंद से शादी के योग बन सकते हैं, क्योंकि सप्तम भाव ऑपरेट हो रहा है। और गुरु जो है चंद्रमा के नक्षत्र में ही भ्रमण करेगा, वो भी पंचम भाव में। तो पंचम भाव अपने पसंद के विवाह के बारे में भी या किसी प्रेम संबंध के बारे में भी बताता है। हालांकि उसमें थोड़ी बहुत कोई रुकावट आ सकती है 12वें भाव से, या खुद के ही मन में हिचकिचाहट रह सकती है, लेकिन कुल मिला के वो शादी ब्याह से संबंधित कुछ न कुछ फलित प्रदान करने की कोशिश करेगा जब वो गुरु चंद्रमा के नक्षत्र में भ्रमण करेगा। समय चंद्रमा की अंतर्दशा भी चले तो भी काफी फेवरेबल परिणाम मिल सकता। इसके बाद आएगा मंगल का नक्षत्र। मंगल जो है मकर लग्न वालों के लिए, आप देखिए, चौथे और 11वें भाव का स्वामी है, और ये पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है। मंगल की स्थिति देख लें तो मंगल कुंडली में किस जगह पर स्थित है। तो मंगल इनके लिए अच्छे फल देना है, जमीन जायदाद से संबंधित फल दे सकता है, कुछ खरीदने के संबंधित। पंचम भाव में भ्रमण करेगा, हालांकि तीसरे और 12वें भाव का स्वामी है, तो आपको खरीदवा सकता है, आपको खर्चा करवा सकता है। इसके अतिरिक्त आपका स्थान परिवर्तन भी, प्रॉपर्टी खरीद के या कहीं घर, नए घर में शिफ्ट करके या कोई लेकर आप नए घर में भी जा सकते हैं। तो इस तरह के फल जो है मंगल के गोचर में मकर लग्न वालों को प्रदान किए जा सकते। दशांतर दशा मैंने आपको बता ही दिया है कि चलना है आवश्यक, गुरु की दशांतर दशा चले या मंगल की चले, इस तरह से तो प्रेडिक्शन सही आ जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कुंभ लग्न वालों। कुंभ लग्न वालों के लिए वृषभ राशि चौथे भाव में आती है। चौथे भाव में ये भ्रमण करेगा। कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु जो है सेकंड हाउस और 11th हाउस का स्वामी, दूसरे और 11वें भाव, और वो वृषभ राशि अर्थात चौथे भाव में भ्रमण करेगा। इनके लिए अच्छे योग बनाता है। सूर्य के नक्षत्र में सबसे पहले योग बनेगा, तो सूर्य सप्तम भाव का स्वामी है, विवाह की योग बनाएगा। सूर्य की स्थिति भी देख लें कुंडली में,
क्योंकि दूसरा भाव, सातवां भाव और 11वां भाव सीधा सीधा जुड़ रहा है। गुरु खुद सेकेंड हाउस और 11th का लॉर्ड है, और सूर्य के नक्षत्र में भ्रमण करता है तो सातवां भाव भी हो। तो विवाह के पूरे पूरे योग ये बना देगा गोचर में। यहाँ हम कह सकते हैं कि हालांकि कई लोग कह सकते हैं कि गुरु की दृष्टि तो है ही नहीं, तो 12वें पे है, 8वें पे है, लेकिन नक्षत्र से यदि हम देखते हैं, सूर्य का नक्षत्र फेवरेबल है। अब आता है चंद्रमा। चंद्रमा इनके लिए, कुंभ लग्न वालों के लिए छठे भाव का। तो चंद्रमा जो है 6th हाउस से रिलेटेड होने के कारण इनको दूसरे भाव, छठे भाव और 11वें इनके फल देगा, हालांकि चौथे भाव से भी देगा। तो ये जो है इनको आमदनी बढ़ाएगा, इनको इनकम देगा, लाभ देगा, आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रदान करेगा जब चंद्रमा के नक्षत्र में गुरु गोचर करेगा। तीसरा आ जाता है हमारा मंगल का। मंगल जो है इनके लिए तो 3rd हाउस एंड 10th, और मंगल की स्थिति आप देख लें कुंडली में कि कहाँ पर है। तो जब भी गुरु मंगल के नक्षत्र में आएगा, क्योंकि 6 डिग्री 20 मिनट तक तो इसी में वृषभ में रहेगा, वो फिर मिथुन में जाएगा, तो इनके लिए जॉब से रिलेटेड लाभ, फायदा, धन की बढ़ोतरी या प्रमोशन, इन सब के फल प्रदान कर सकता है कुंभ लग्न वाला। आवश्यक है या तो मंगल की महादशा चले या गुरु की चले, और इनके अंतर चले, तो इनको फेवरेबल रिजल्ट अवश्य ही मिलेंगे जॉब से रिलेटेड। और ये छोटी छोटी यात्राएं भी कर सकते हैं जो सफल रहेंगे इनके लिए। तो इस तरह से हम कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए देख सकते हैं कि गुरु का गोचर जो है विभिन्न नक्षत्रों में किस प्रकार से हमें फल प्रदान। अंत में आते हैं मीन लग्न वाले। मीन लग्न वाले जातकों के लिए गुरु जो है तीसरे भाव में आ जाएगा, वृषभ राशि तीसरे भाव में। नक्षत्र तो सेम ही है, सूर्य, चंद्र और मंगल, लेकिन सूर्य जो है मीन लग्न वालों के लिए छठे भाव का स्वामी, और ये यहाँ पर दशमेश और लग्नेश भी है। मीन लग्न के लिए लग्नेश है और दशमेश, तो इनको इनके कामकाज से रिलेटेड, कार्य से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, या जो भी ये नौकरी वगैरह करते हैं उससे रिलेटेड चीजों में तो सफलता देगा। लाभ ना दे लेकिन सफलता अवश्य देगा, क्योंकि छठा और 10वां भाव जुड़ रहा है, लग्न भी जुड़ रहा है, तो ये प्रयास करेंगे तो इनको लाभ होगा। तीसरा भाव जो है इनकी मेहनत और प्रयास का है, तो उससे इनको लाभ मिलेगा अवश्य। परिणाम चाहे आगे चल के निकलेंगे। और उसके बाद जब आएगा और चंद्रमा के नक्षत्र में, तो चंद्रमा इनके लिए पंचम भाव का स्वरूप। तो पंचम भाव लग्नेश और दशमेश, इन भावों से जुड़े हुए फल, मतलब ये अपनी मन पसंद का कुछ भी कार्य कर सकते हैं, कोई अपनी हॉबी डेवलप कर सकते हैं, उससे रिलेटेड इस तरह के काम, क्रियाकलापों में इनको सफलता मिलेगी। हालांकि शुक्र जो है गुरु का शत्रु भी कहा गया है, और मीन लग्न वालों के लिए तृतीयेश और अष्टमेश भी है, लेकिन क्योंकि उसके नक्षत्र में अभी इनका कोई प्रभाव नहीं आ रहा है गुरु का, इसलिए यहाँ तीसरे भाव में होते हुए भी वो बेटर रिजल्ट्स दे देगा। इसके बाद जो आता है वो मंगल का नक्षत्र है। अगर हम मंगल को देखें तो मंगल इनके लिए धनेश और भाग्येश है, और ये गुरु जो है इनका तीसरे भाव में बैठा, और गुरु लग्नेश और दशमेश, तो ये सारे भाव जो हैं इनके एक तरह से ऑपरेट होते हैं लग्न, सेकेंड हाउस, 3rd हाउस, 10th हाउस, तो ये भाव जो है इनके लिए फेवरेबल है। तो कुल मिला के मंगल के नक्षत्र में भी गुरु का भ्रमण या गोचर इनको अच्छे परिणाम प्रदान करेगा। क्योंकि देख लीजिए आप, तो मीन राशि, मीन लग्न वाले जातकों के लिए भी कुल मिलाकर अच्छे परिणाम मिलेंगे। केवल हम ये कह सकते हैं इस ग्रुप में कि धनु लग्न वालों को थोड़ी बहुत परेशानी या चिंता का सामना करना पड़ सकता है चंद्रमा के गोचर में, चंद्रमा के नक्षत्र में। लेकिन बाकी अन्य लग्न वाले जातकों के लिए, मकर, कुंभ और मीन, इन तीनों तरह के जातकों के लिए परिणाम कुल मिलाकर अच्छे रहेंगे, अगर उनकी दशाएं और अंतर्दशाएं भी इन्हीं ग्रहों से जुड़ी हुई चल रही। विषय की तरह एक बहुत ही संपूर्ण वीडियो, जिसमें नक्षत्र लेवल तक और दशाओं का भी आपने विवरण दिया कि ये दशाएं अवश्य चेक कर लें। जी, भाव, राशि, सारे आपने सब पॉइंट्स को कवर करा है। बहुत ही अच्छा वीडियो है। आशा करता हूँ जो जिज्ञासु या विद्यार्थी वर्ग जो है वो इसमें से अपने हित के हिसाब से चीजों को देखेगा, समझेगा और इसका लाभ
आदरणीय उत्तरा दीदी शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आपको जो सर्विसेज लेनी हो उनको आप डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उनका मोबाइल नंबर। इसी के साथ आज के लिए बस उतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।